आज हमारा सर्वो स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया था। इस भास्कर कंपनी का 500 केवीए का इस सर्वो स्टेबलाइज़र है, तो इसको आज हम सर्विसिंग करने वाले हैं। इसमें से देख सकते हैं कैसे धुआं निकल रहा था जब ये ख़राब हुआ था। ख़राब कैसे हुआ कि इसका कार्बन घिस गया है जहाँ तक हमें लग रहा है, तो इसको बाहर निकाल के, इसका पूरा यूनिट को बाहर निकाल के हम सर्विसिंग करने वाले हैं और नया कार्बन लगाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सर्विसिंग करने के लिए इसका सभी कनेक्शन हम छुड़ा लेते हैं। सभी कनेक्शन छुड़ाने के बाद हमने क्रेन भी बुलाया है, क्योंकि इतना वज़न है कि हम इसको लिफ्ट नहीं कर सकते, हाथ से मैनुअली नहीं कर सकते, तो इसलिए क्रेन बुलाया है। और ऊपर का रूफ़ हमने खोल रखा है ताकि ऊपर से क्रेन इसको लिफ्ट करेगा। बाकी हमने इस भास्कर कंपनी से जो टेक्नीशियन होते हैं, भैया लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, और उनके हेल्प से हम इसको सर्विसिंग करने वाले हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो हमें उतना जानकारी नहीं था, इसलिए हम इस भास्कर कंपनी से कांटेक्ट करके टेक्नीशियन को बुलाए हैं। 2 लोग आए हैं हमारे साथ में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्रेन से इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल के 5 मिनट के लिए ऐसे ही टंगे रहेगा, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो टैंक में ही गिरे, बाहर ना गिरे। उसके बाद हम इसको नीचे रख लेंगे। नीचे रख के पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पे फॉल्ट आया है। तो अंदर देखने के बाद हमें पता चला कि इसका जितना भी कार्बन रोलर था, 6 सेट यानी कि 12 कार्बन रोलर है यहाँ पे, जो कि ख़राब हो चुका है। उसमें कुछ सही भी थे, कुछ ख़राब हो गए थे बहुत बुरा तरीक़ा से, जिसमें से स्पार्क निकलने की वजह से वही धुआं जो ऊपर दिख रहा था हम लोग को, वो यही स्पार्क होने की वजह से धुआं आ रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नया रोलर है, कार्बन रोलर। इन्हीं कार्बन रोलर को हम फिट करने वाले हैं, और पहले इसका सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि पुराना कार्बन इसमें बहुत सारा जम गया था कचरा, जिसको हम कपड़े के हेल्प से साफ़ कर लेते हैं। इस वोल्टेज स्टेबलाइज़र को सर्विस करना उतना भी टफ काम नहीं है। बस आप इसका कार्बन रोलर अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं अगर सॉकेट में, तो बस वही एक मेन काम है। बाकी तो सब रिंच पाना से ही काम हो जाता है, उसमें कोई टफ काम नहीं है, एकदम सिंपल है। आप देख ही रहे हैं, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तब भी कर सकते हैं। हम लोग ने इससे पहले नहीं किया था, इसके लिए हम टेक्नीशियन को बुलवाए थे इस भास्कर कंपनी से। और एक बात बता दूं मैं, इस भास्कर के 500 केवीए सर्वो स्टेबलाइज़र में 5 साल तक का वारंटी रहता है, तो फ्री सर्विस मिलता है 5 साल तक का। और जो भी है आपका, कभी कभी तो पार्ट्स भी जो होते हैं वो भी फ्री में ही होता है। तो आप परचेज़ करने के टाइम पे क्या डील किए हैं उसके हिसाब से होता है। हमारा पिछले 2 बार मोटर ख़राब हुआ था, तो चेंज करके गए थे सेम भैया लोग, और इस बार भी आए हैं तो फ्री सर्विस में ही आए हैं। इसको सर्विसिंग करने के टाइम पे एक डर रहता है कि जो भी हाथ में टूल्स है वो अंदर ना गिर जाए। हमारे साथ वही हुआ था, हमारा टूल्स अंदर गिर गया था ऑयल टैंक के, तो पूरा ऑयल निकालते तो हमें बहुत लेट हो जाता है। इसके लिए हमने छोटू को बोला कपड़ा निकाल के अंदर कूद जाओ, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। गर्मी का मौसम होता तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता, लेकिन ये ठंड का मौसम था तो उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। आप लोग कभी भी ऐसे तेल के अंदर मत जाइएगा। सर्विसिंग का पूरा काम कंप्लीट होने के बाद हमने बाकी देखा कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है, और बाकी कहीं पे स्पार्क नहीं आया था। जो भी प्रॉब्लम था वो कार्बन रोलर में ही था, कहीं कहीं पे गड्ढा पड़ गया था। तो वापस लगाने के बाद हमने क्रेन को बुलाया और इसको वापस अंदर में ही यूनिट में डाल दिया। और ऑयल हमारा थोड़ा कम पड़ रहा था, तो 20 लीटर हमने एक्स्ट्रा ऑयल डाल के और इसका जो लेवल था वो लेवल मेंटेन कर दिया। इसको चालू करने के बाद थोड़ा किड़किड़ आवाज़ आ रहा था मोटर से, तो हमें पता चला कि इसका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में थोड़ा ख़राबी है। बाकी हमने जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों चेंज कर दिया कुछ दिन के बाद, तो अभी एकदम स्मूथ फंक्शनिंग है, एकदम अच्छे से विदाउट एनी नॉइज़ अच्छा से काम कर रहा है।
अगर आपका मोटर नॉइज़ करके वोल्टेज अप डाउन करता है तो समझ लीजिएगा उसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में दिक्कत है, दोनों को बदल देना चाहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।